हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पर। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश साहित्यिक एवं संगीतकार से जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी की सूची आपके सामने तैयार है। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? कठिन काव्य का प्रेत किस व्यक्ति को कहा जाता है या माना जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, आपके पास ऑप्शन है कवि केशवदास, माखनलाल चतुर्वेदी, कामता प्रसाद गुरु या इनमें से कोई नहीं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा शास्त्रीय संगीत का घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मैहर घराना, साराभाई घराना, ग्वालियर घराना या सोनिया घराना। कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साराभाई घराना। अगला प्रश्न क्या कहता है? हंसते हैं रोते हैं किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन है जेठाराम, हरिशंकर परशाई, शरद जोशी या मुल्ला रमुजी। हंसते हैं रोते हैं किसकी द्वारा लिखा गया था? हरिशंकर परशाई इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मालविकाग्निमित्रम नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन के रूप में है कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि या बाणभट्ट। मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न क्या कहता है? पंडित कुमार गंधर्व समारोह आयोजित किया जाता है किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपसे प्रश्न है धार में, महेश्वर में, देवास में या इंदौर में। कहाँ पंडित कुमार गंधर्व समारोह आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार रस की बजाय वीरता और देश प्रेम को केंद्र में रखकर अपनी कविता लिखी थी? वीरता और देश प्रेम पर किसने अपनी कविता लिखी थी? आचार्य केशवदास, भवभूति भूषण या पद्माकर भट्ट। वीरता और देश प्रेम पर कविता लिखने वाले कवि का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न क्या है? कालिदास द्वारा रचित नाटक है, कौन से नाटक है? कौन सा नाटक है जो कि कालिदास के द्वारा रचा गया था? ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम या रघुवंशम। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर विक्रमोर्वशीयम। अगला प्रश्न क्या है? ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन के रूप में है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था, ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का। अगला प्रश्न है आला खंड की रचना किसने की थी? ईश्वरी ने, जगनिक ने, संत सिंगाजी ने या घाघ ने। आपको बताना है कि आला खंड की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक ने। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिखरे मोती के रचयिता कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान या दिनकर सोनवलकर। इसका सही उत्तर होगा बिखरे मोती के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? कविराय की कुंडलियां मृत्यु अथवा आत्मा और अमर बलिदान किसके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं? मृत्यु और हत्या और आत्मा, बताइए किसका है यह किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न क्या कहता है? आचार्य केशव का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? श्योपुर में, टीकमगढ़ में, सुरजालपुर में या ओरछा में। सही उत्तर आपको बताना है कि आचार्य केशव दास का जन्म कहाँ हुआ था। सही बात है, ओरछा में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में इस तरह को मान दिया गया है, किस जगह को मान दिया गया है? इसको करेक्ट कर लीजिएगा, किस जगह को मान दिया गया है? मांडू को, उज्जैन को, होशंगाबाद को या रीवा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? उज्जैन। जी हाँ। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन है भवभूति, माखनलाल चतुर्वेदी, भर्तृहरि या कालिदास। बताना है कि मध्य प्रदेश का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? कादंबरी, चंडी शतक, हर्षचरितम या वेदांत सूत्र वृत्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांत सूत्र वृत्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बाणभट्ट की रचना नहीं है, बाकी तीनों बाणभट्ट की रचना है, कादंबरी, चंडी शतक और हर्षचरितम। अगला प्रश्न है उस्ताद आमिर खान किस नगर से संबंधित हैं? किस नगर से उस्ताद आमिर खान संबंधित है? आमिर खान वह हीरो नहीं है, वह एक गायक थे। खरगोन, धार, इंदौर या खंडवा। इसका सही उत्तर है इंदौर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हरिशंकर परशाई, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला के विद्वान थे? किस कला में निपुण थे? ख्याल, ध्रुपद, सरोद या सहनाई। किस चीज में, किस कला में निपुण थे? ख्याल की विद्या में यह निपुण थे। अगला प्रश्न क्या कहता है? संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस
शहर में निवास करते थे, किस जगह पर निवास करते थे? बुंदेलखंड क्षेत्र पर, मालवा क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में या निमाड़ के क्षेत्र में? संत सिंगाजी के बारे में बात हो रही है। इनका सही उत्तर हो जाएगा निमाड़ी क्षेत्र में यह निवास करते थे संत सिंगाजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का मिल्टन कहा जाता है? भारत का मिल्टन किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन के रूप में है मुल्ला रमूजी, ईसूरी, भूषण या भवभूति। बताना है भारतीय मिल्टन किसे कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति को। अगला प्रश्न क्या है, केशव जयंती समारोह आयोजित किया जाता है कहाँ? ओरछा, भिंड, भोपाल या धार? किस जगह पर? भोपाल की जगह पर केशव जयंती समारोह मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई नहीं है? ऋतु संहारम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम या मेघदूतम? किसकी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास ने कौन सी रचना नहीं की थी? उत्तर रामचरितम। यह तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और मतलब कब की गई थी? ऑप्शन में पहले से इनमें से कोई नहीं है। 1976, 1989, 1966। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी भोपाल की स्थापना कब की गई है? 1976 में। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने मियां की मल्हार राग की रचना की है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तानसेन। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक कौन है? एक भारतीय आत्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? एक भारतीय आत्मा के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? अलाउद्दीन खां, चक्रधर सिंह, श्रीकांत वर्मा, अमृता शेर गिल? मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत क्षेत्र में कौन सा फेलोशिप दिया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चक्रधर सिंह। अगला प्रश्न क्या है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी किस जिले में स्थित है? भोपाल, सतना, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी सतना में स्थित है। सही इसका उत्तर हो जाएगा सतना। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था कहाँ? होशंगाबाद, सागर, उज्जैन या इंदौर? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? केशवदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवमंगल सिंह सुमन या इनमें से कोई नहीं? राह किनारे बैठ, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर होगा क्या। ठीक है, अगला प्रश्न 3 अक्षर का नाम है, आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत कवियों में कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ये सभी संस्कृत कवि हैं, ये बात तो आपको पता होगी, लेकिन यह मध्य प्रदेश से कौन सा नहीं है? मंडल मिश्रा, कल्हण, कालिदास या भवभूति? कालिदास भवभूति के बारे में कई बार पढ़े हैं, लेकिन ऑप्शन ये दोनों होना चाहिए ऊपर के, मंडल मिश्रा या कल्हण। तो मंडल मिश्रा मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, अर्थात कल्हण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन व बैजू बावरा का जन्म किस नगर के समीप हुआ था? खंडवा, उज्जैन, ग्वालियर या इंदौर? किसका जन्म? तानसेन और या फिर बैजू बावरा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ग्वालियर। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? यह आपको उत्तर देना है। सॉरी, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई या धर्मवीर भारती? धर्मवीर भारती इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, भर्तृहरि की साधना स्थली कहाँ है? भर्तृहरि मध्य प्रदेश से संबंधित तो है, लेकिन इसका उत्तर यह होगा या नहीं, क्या आपको पता है? भर्तृहरि का साधना स्थली कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कहता है, शतकत्रय नाम से किसकी रचना प्रसिद्ध है? भर्तृहरि, केशवदास, कालिदास या वाणभट्ट? शतकत्रय नाम से किसकी रचना प्रसिद्ध है? भर्तृहरि। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए और ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न क्या कहता है। यह प्रश्न कहता है, केवल 2 संगीतकारों को अब तक भारत रत्न पुरस्कार मिला है, जिसमें से एक तमिलनाडु के हैं, एक मध्य प्रदेश के हैं। तो जो तमिलनाडु के हैं उनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, लेकिन मध्य प्रदेश से जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला है उनका क्या नाम है? ऑप्शन है आशा भोसले, सरोजिनी मिश्र, लता मंगेशकर या फिर कमला देवी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत रत्न पाने वाली मध्य प्रदेश की महिला का नाम है लता मंगेशकर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध व्यंग्यकार व साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे? जबलपुर, उज्जैन, सागर या कटनी? कहां रहते थे हरिशंकर परसाई? इनका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन था? बशीर खान, आमिर खान? इसका सही उत्तर हो जाएगा आमिर खान। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खान
ने निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने का आरंभ किया था? कौन से भारतीय संगीत घराने का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खान के द्वारा। कौन सा घराना बनाया गया था? सोनिया घराना, इनमें से कोई नहीं, मैहर घराना या ग्वालियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मैहर घराना। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकाल के साहित्यकार नहीं थे? भवभूति, गजाधर भट्ट, कुंभन दास या गोरेलाल पुरोहित। बताना है मध्यकाल से संबंध नहीं है किसका? भवभूति का। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नाटक तानसेन का संबंध किस घराने से है? ओरछा घराना, ग्वालियर घराना, जबलपुर या इंदौर घराना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न क्या कहता है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गजाधर माधव मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण शर्मा। चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखा गया है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कहाँ है? आप सभी जानते हो, होशंगाबाद में है। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताइए। कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल या अनुपमा देवी, उस्ताद शाही परवेश खान या पंडित निखिल बनर्जी। सितार वादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न कौन है, रानी नागफनी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परशाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह में आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? रांची में या फिर इंदौर में, ग्वालियर में या भोपाल में। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न क्या कहता है, ईश्वरी जो कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करते थे? यह किस लोक साहित्य के कवि थे? ये आपको बताना है। निमाड़ के, बुंदेलखंड के, मालवा के या बंगेलखंड के। ईश्वरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्यिक थे? बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड के। अगला प्रश्न है, समय के पांव किसकी कृति है? बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र तो हो गया है, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बताना है कि समय के पांव के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का घराना आमिर खान के द्वारा स्थापित किया गया था कहाँ? किराना में, पटियाला में, इंदौर में या उज्जैन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर में। चलिए अब मिलते हैं तथ्यों के बारे में। अब हम जानेंगे कि इनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम मध्य प्रदेश साहित्य एवं संगीतकार से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। जैसे अपना पहला पॉइंट है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। यह राष्ट्रीय चेतना से युक्त एक सजग कवियत्री रही हैं। इनके मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्हें सेकस रिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। एक गांव था जिसका नाम था बाबई। बाबई में 1889 में इनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी एक लेखक थे, निबंधकार थे, कवि थे, नाटककार थे और पत्रकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई जिले में हुआ था, गांव में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र यह प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव इनकी कविताओं में साफ देखा जा सकता है। इनका प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश था। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा गीत फरोश लिखा गया था। अपनी नई शैली के द्वारा पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय रहे भवानी प्रसाद मिश्र। अगला पॉइंट क्या कहता है, तानसेन की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है तथा इनकी समाधि के पास ही हर साल दिसंबर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि तानसेन समारोह किस स्थान पर बनाया जाता है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, भर्तृहरि उज्जैन के राजा तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे भर्तृहरि। इनकी साधना स्थली उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान पर है तथा समाधि स्थली राजस्थान के सरिस्का में है। भर्तृहरि का साधन स्थल उज्जैन में है और समाधि स्थली राजस्थान में है। अगला पॉइंट क्या है, ईश्वरी द्वारा रचित फागों ने बुंदेली लोक साहित्य की समृद्धि प्रदान की थी। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था और इनकी ही समाधि स्थल पर तानसेन समारोह बनाया जाता है। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। इन्होंने कई रागों में रचना की थी। मियाँ की मल्हार सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी तानसेन की, मियाँ की मल्हार। अगला पॉइंट क्या कहता है, हरिशंकर परशाई के बारे में बताता है।
हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के पहले रचनाकार थे। उन्होंने व्यंग को साहित्यिक विद्या का दर्जा दिलाया। व्यंग को उन्होंने वसुधा नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका निकाली तथा प्रहरी के संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह पॉइंट दर्शाता है, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। यह हिंदी कवि थे, पत्रकार थे और प्रखर वक्ता थे। मेरी 51 कविताएं इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। मेरी 51 कविताएं। अगला पॉइंट है सिंगाजी के बारे में। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के संत कवि थे। यह कबीर के समकालीन माने जाते हैं तथा इन्होंने भी कबीर की तरह साखियां लिखी हैं, कबीरदास की तरह साखियां लिखी हैं। कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत में प्रयोग कर गांधी राग की रचना की, जिसे शांतिपूर्ण स्वरों में गाया बजाया जा सकता है। गांधी राग को किसके द्वारा रचित है? कुमार गंधर्व के द्वारा। अमजद अली खां ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की कुछ महान हस्तियों के जीवन काल और मास्टर ऑन मास्टर्स पुस्तक लिखी। अमजद अली खां के द्वारा क्या लिखा गया था? मास्टर ऑन मास्टर पुस्तक का निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट क्या कहता है? उस्ताद आमिर खां इंदौर घराने की शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। इंदौर घराने की शैली में आध्यात्मिक और ध्रुपद और ख्याल के मिश्रण मिलते हैं। आध्यात्मिकता, ध्रुपद और ख्याल के मिश्रण मिलते हैं। कहां? इंदौर घराने में। इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? आमिर खान को। अगला पॉइंट क्या कहता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म 1881 में बांग्लादेश के त्रिपुरा नामक स्थान पर हुआ था। यह एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मैहर घराने की नींव रखी थी। किसके द्वारा रखी गई थी? अलाउद्दीन खां के द्वारा। कृष्णराव शंकर के बारे में यह पॉइंट दर्शाता है। कृष्णराव शंकर ने 1914 में ग्वालियर में शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी। शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? यह काफी बार प्रश्नों में पूछा जाता है। कृष्णराव शंकर के द्वारा किया गया था और 1914 में किया गया था। अगला पॉइंट विक्रमादित्य के बारे में बताता है, कालिदास के बारे में बताता है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सिरमौर नाटककार के एक कवि हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, महाकवि कालिदास को। कालिदास ने पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर अपनी रचनाएं की हैं। 3 प्रमुख नाटक कालिदास के विश्व विख्यात हैं। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा 2 महाकाव्य इनके द्वारा लिखे गए हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य भी लिखे गए हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम। खंड काव्य कौन कौन से हैं? मेघदूतम और ऋतुसंहार। अगला पॉइंट क्या कहता है? कवि पद्माकर ग्वालियर के महाराजा दौलतवार सिंधिया के दरबार में रहते हुए उनकी प्रशंसा में अली जाह प्रकाश की रचना की थी। किसके द्वारा किया गया था? कवि पद्माकर के द्वारा। क्या? अली जाह प्रकाश की रचना इसके द्वारा किया गया था। भवभूति संस्कृत के महान कवि तथा नाटककार थे। यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति भूषण रीतिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस से हटकर वीरता और देश प्रेम से युक्तियां लिखी हैं। इन्होंने शिवाजी को अपना आदर्श बनाकर अपनी कविताओं की रचना की है। किसने? भूषण ने। अगला क्या है? कवि पद्माकर भट्ट के बारे में एक बात है। कवि पद्माकर भट्ट ने वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद किया है और राम रसायन की रचना की है। राम रसायन की रचना किसके द्वारा की गई है? कवि पद्माकर के द्वारा। अगला पॉइंट है माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है, संचालन एवं संपादन किया। यह कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक भी थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने 2 समाचार पत्र का लीड किया है, प्रभा और कर्मवीर का। भोपाल निवासी मुल्ला रमूजी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। उन्होंने उर्दू भाषा की अलग शैली ईजाद की थी जो गुलाबी उर्दू कहलाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। इनकी कविता झांसी की रानी बहुत ही लोकप्रिय है। सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, वही प्रश्न है, झांसी की रानी बहुत लोकप्रिय है, इनकी रचना है। और आज का अंतिम तथ्य क्या है? आचार्य केशव दास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ। यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीति कालीन कवि है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।